प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। छठी जमात के उर्दू निसाब में आज हमारा जो सबक है इसका अनवान है सेहत और सफाई। आज हम रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे। उम्मीद है कि आप भी गौर से मुताला करेंगे। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। हम तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। इन दोनों को साफ़ भी करते रहते हैं। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द का भी अपना मखसूस काम है, लिहाजा जिल्द को भी साफ़ सुथरा रखना नहायत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ़ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ़ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ़ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। सुबह सवेरे हवा खोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए, इससे जिस्म के तमाम अज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करने में मदद करता है। पीने के लिए पाक और साफ़ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के मैदनियाती मादे शामिल होते हैं। इस तरह समंदर का पानी नमकीन होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मोहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। हमारी सेहत का अनुसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है, लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की सबील रखी है। मकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती हैं। अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, कुव्वत बख्श और ताज़ा होने के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नशास्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वगैरह में इसमें मौजूद हों। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। वक्त बे वक्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। इसी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़ो बदन बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ायत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतरीन उसूल यह है कि खाने से उस वक्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहीं ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामूम को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है। इससे जिस्म पर थोड़े फसियाँ निकलने लगती हैं और खारिश हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं। मसले मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। इसके साथ ही ये बात भी याद रखनी चाहिए कि
صحت مند معاشرے کا دار و مدار صحت مند افراد پر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ صحت مند ہونے کے لیے کون کون سی چیز ضروری ہے۔ صاف پانی، صاف ہوا، غذا اور تندرست جسم۔ تو اس کو تندرست رہنے کے لیے ہمیں ان